रात का समय था। हिरवा काकी अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। हिरवा काकी की दाल रोटी इसी सिलाई मशीन से चलती थी। इसके अलावा उन्हें बकरियां पालने का भी शौक था। हिरवा काकी के पास 3 बकरियां थी, जिन्हें हिरवा काकी अपने बच्चों की तरह बड़े प्यार से खिलाती पिलाती और पालती, और हिरवा काकी उनका दूध निकालकर गांव में बेचती थी। इससे हिरवा काकी की अच्छी आमदनी हो जाती थी। हिरवा काकी की सिलाई मशीन चल रही थी कि बीच में बकरियों ने मिमियाना शुरू कर दिया। अरे, इतनी रात को भी भूख लग गई इन बकरियन को। अभी तो तीनों को चारा खिलाए रही। लगता है पेट ना भरा इनका। इतना कहकर हिरवा काकी अपनी सिलाई छोड़कर उठी और बाहर बकरियों के पास गई। तो हिरवा काकी ने देखा कि तीनों बकरियां आपस में सिकुड़ कर बैठी हैं। अच्छा, तो ठंड लागत है तुम लोगन को। अब इन्हें कपड़े पहनाई देती हूँ, तनिक रुक जाओ। हिरवा काकी ने तीनों बकरियों को बोरे से ढक दिया और फिर अपनी झोपड़ी में चली गई। तीनों बकरियां हिरवा काकी के अकेलेपन का सहारा थी। हिरवा काकी उन्हें देखकर बहुत खुश होती। वे तीनों भी हिरवा काकी से काफी घुल मिल गई थी और हिरवा काकी के बिना उनका भी मन नहीं लगता था। हिरवा काकी रोज सुबह उन्हें नहलाती, धुलाती और चारा खिलाती और फिर उन्हें घूमने के लिए छोड़ देती। एक दिन, अरे हिरवा काकी, हमरी ब्लाउज सिल दिए हो का? अरे हाँ, कल ही से सिल के रखा है तुम्हारी ब्लाउज। अरे हिरवा काकी, तुम्हारे हाथों में तो कौनो जादू है का? इतनी जल्दी जल्दी कपड़े सियत हो। तुम्हारे सिले हुए बड़े मजबूत होते हैं। ई 2 कुर्ता का कपड़ा लाए हैं, ई का भी सिल दो। अभी ब्लाउज तो हम ले जाते हैं, बाकी एगो शिकायत है तुमसे। अरे का बात है झरिया, का शिकायत है हमसे? जरा अपनी बकरियन को संभाल के रखो काकी। आज सुबह सुबह हमरे खेत चल रही थी, खेत की सारी सब्जियन के खराब कर दियो है तुम्हारी बकरियन ने। तुम कछु खिलात ना हो का उनका? बेचारी भूख के मारे पूरा गांव में मारी मारी फिरत है और सबके खेत में घुस जाते। हिरवा काकी को अपनी बकरियों से बहुत प्यार था और उनके बारे में कुछ भी सुनना गवारा नहीं था। झरिया की बात सुनकर हिरवा काकी को गुस्सा आ गया। हिरवा काकी गुस्से में बोली, देखो झरिया, हमरी बकरियन के कुछ मत कहो, वरना ठीक ना होगा। वो सब हमरी बकरियन नहीं, हमरी संतान है। अरे काकी, हम तो सोचे बताए दे तुमको, तुम गुस्सा हो रही हो। देखो भाई, हमरे खेत में दोबारा ना घुस जाएं। कल को गांव के लोग भी शिकायत लेके आवेंगे। तुम देख लेना, सारा गांव परेशान हो रहा है। इतना कहकर झरिया चली गई और हिरवा काकी फिर से सिलाई करने लगी। हिरवा काकी की सिलाई मशीन कोई साधारण सिलाई मशीन नहीं थी। वो एक जादुई सिलाई मशीन थी जिसके धागों में ऐसा जादू था कि उससे सिलने वाले कपड़े बड़े मजबूत और टिकाऊ होते थे और कभी फटते नहीं थे। उन धागों में एक खास जादू और भी था, और वो जादू ये था कि हिरवा काकी के कहने पर वे धागे अपने आप सिलाई मशीन से निकलकर बहुत दूर तक जा सकते थे और किसी को भी बड़ी मजबूती से बांध सकते थे। लेकिन हिरवा काकी के अलावा गांव में किसी को भी ये बात पता नहीं थी। गांव की औरतें तो बस उनकी सिलाई को हिरवा काकी के हाथों का जादू समझती थी और उनसे खुश रहती थी। लेकिन बकरियों के कारण अब गांव के लोग हिरवा काकी से नाराज रहने लगे थे। हिरवा काकी की बकरियां अक्सर ग्रामीणों के खेतों में घुस जाती और फसलों को नुकसान पहुंचाती। ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को खेतों से भगाने लगे और बकरियां कभी इधर तो कभी उधर लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाती। ग्रामीण अक्सर हिरवा काकी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते। हिरवा काकी, अपनी बकरियन को संभाल लो, बता रहे हैं। खेत खलिहान को बहुत नुकसान पहुंचात है। अरे तो का करे, अब सारा दिन उनका बांध के तो ना ही रख सकत है। अरे काकी, हमरी मानो तो इन बकरियन को बेच दो। हाँ, अच्छा पैसा मिलेगा, बता रहे। पूरे गांव के नाक में दम कर दिया है तुम्हारी बकरियन ने। दोबारा ये बात मत कहना भोला, हमरी बकरियां ना बिकेंगी। हिरवा काकी को लगता है कि सारा गांव उनकी बकरियों के पीछे पड़ा है। इधर एक दिन सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। अब हिरवा काकी की बकरियन का कुछ करना पड़ेगा भैया, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हुई जाए। यहाँ हिरवा काकी की बकरियन पूरे गांव की फसल चर जाई है। अरे हाँ भाई, ये तो सही बात बा, लेकिन हम का कर सकत है रे? अरे हम लोगन के फसल खा खा के सब बकरियन मोटा गई हैं। अब हम सबनी के मिल के उनके गोश्त खाएंगे। हाँ, कैसन मोटी मोटी हट्टी कट्टी है। पूरे गांव में बकरियन के गोश्त की पार्टी हुई। हाँ, आज रात हम सब लोग हिरवा काकी की बकरियन के चुरा लेंगे। और सभी ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को चुराने का प्लान बनाते हैं।
उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब कुछ ग्रामीण मिलकर हिरवा काकी के घर पहुंचे और घर के बाहर बंधी बकरियों में से एक बकरी की गले की रस्सी खोली और उसे चुरा कर ले जाने लगे। तभी बकरियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बकरियों के शोर से हिरवा काकी की नींद खुल गई। अरे काहे में आ रही हैं बकरियां? लागत है फिर से भूख लग गई है। हिरवा काकी बकरियों को घास खिलाने के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो देखती हैं कि एक बकरी गायब है। ग्रामीण एक बकरी को चुराकर अपने साथ ले गए थे। हिरवा काकी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी जान से प्यारी बकरी को कोई चुरा कर ले गया है। हिरवा काकी गुस्से में लाल हो गई। हिरवा से होशियारी, मेरी बकरी चुरा ले गए, अब बताऊंगी सबको। हिरवा काकी चुपचाप अपनी झोपड़ी में आकर सो गई। दूसरे दिन हिरवा काकी ने अपनी बकरियों को नहला धुलाकर चारा खिलाया और घूमने के लिए छोड़ दिया। हिरवा काकी सोचने लगी, आज रात आने दो चोरन के, आज सबके बताऊंगी। उस रात में जब सारा गांव सो गया, तब कुछ ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को चुराने आए और एक और बकरी को चुरा कर ले गए। बकरियों के मिमियाने की आवाज सुनकर हिरवा काकी दौड़ी दौड़ी अपनी झोपड़ी से बाहर आई, लेकिन तब तक चोर जा चुके थे। हिरवा काकी की दूसरी बकरी भी चोरी हो गई थी और हिरवा काकी के पास एक ही बकरी बची थी। अगले दिन जब रात हुई, हिरवा काकी ने आखिरी बची हुई बकरी को अपनी झोपड़ी के अंदर रख लिया और बाहर घास फूस की एक बकरी बनाकर रख दी। अब हिरवा काकी जागकर चोरों के आने का इंतजार करने लगी। चलो चलो भाई लोग, हिरवा काकी अब सो चुकी होगी, उसकी आखिरी बकरी को भी चुरा लेते हैं भैया। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी हिरवा काकी की बकरियां और ना हम लोगन के खेत चरिया। सभी ग्रामीण हिरवा काकी के घर पहुँचे। अरे ये तो नकली बकरी है भाई लोग, लगता है हिरवा काकी को शक हो गया है। यहाँ से भागो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। हिरवा काकी तो जागी हुई थी, उन्होंने चोरों के आने की आहट सुन ली थी। तो आ गए सारे गांव वाले, अब मजा चखाऊंगी। इनको पता नहीं है कि हमारे पास जादुई सिलाई मशीन है, जिसके धागे से उन चोरन के बांध दूंगी। अब जल्दी से उस जादुई धागे को बुलावत है। और हिरवा काकी अपनी जादुई सिलाई मशीन से धागे को बाहर निकालने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगी। निकल जा मेरी जादू की डोर, जा पकड़ ले हमरी बकरियन के चोर। हिरवा काकी बार बार ये मंत्र बोलने लगी और तभी अचानक हिरवा काकी की सिलाई मशीन से धागा निकला और वो धागा ग्रामीणों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर आगे तक जाकर वो धागा भाग रहे ग्रामीणों तक पहुंच गया और उस धागे ने सभी ग्रामीणों को बांध दिया। अरे 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 भैया, ये क्या मुसीबत है भाई? ये धागा कहाँ से आवत है? हम सब अब पकड़े जाएंगे। अरे अरे ये धागा है कि रस्सी है? तभी सभी ग्रामीणों ने देखा कि वो धागा हिरवा काकी की झोपड़ी से निकल रहा था। तभी हिरवा काकी बोली, अच्छा तो तुम लोगन हमरी बकरियां चुरावत हो, अब देखा हमरी जादुई धागे का कमाल। तुम सब पकड़ा गए ना? है जादुई धागा? हाँ, हमरे पास जादुई सिलाई मशीन है। ओके, जादुई धागे से हम किसी को भी बांध सकत है। अब लाओ हमरी बकरियां वापस करो, नहीं तो हमरी जादुई सिलाई मशीन का धागा तुम लोगन को कबहू न छोड़ेगा और तुम सब पंचायत के सामने जाओगे। तुम्हारी बकरियां हम लोगन के पास नहीं है काकी। तुम लोग ऐसे ना मानोगे। हिरवा काकी ने जादुई धागे से कहकर सब चोरों को अपनी झोपड़ी में पहुंचा दिया। अब सुबह पंचायत तुम लोगों के फैसला करी है। दूसरे दिन सुबह हिरवा काकी ने पंचायत बुलाई और चोरों को पंचायत के सामने पेश किया। तो तुम लोगन ने हिरवा काकी की बकरियां चुराई हैं? मालिक, हम लोगन के पास दूसर कोई चारा ना रहे। हिरवा काकी की बकरियां हम लोगन के फसल बर्बाद कर दियो। ठीक है, चल अब काकी के बकरियां वापस कर। ये सुनकर सभी ग्रामीण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मालिक, बकरियां तो हम सब मिलके खा लिए। का हमारी बकरियां खाए लिए? हे राम, हमार बकरी, अब हम किसके सहारे जिंदा रह? इतना कहकर हिरवा काकी फूट फूट कर रोने लगती है। हिरवा काकी पंचायत से बोली, मालिक, वो हमारी बकरियां नहीं, हमारी औलाद थी। हमारी औलाद के मार के खाई वाला हत्यारा बा। ये सब लोगन के हमार बकरी के हत्या के सजा दे ही। ये सुनकर सभी ग्रामीण घबरा गए और सब हिरवा काकी से माफी मांगने लगे। माफी से कुछ ना होई, तुम सब लोगन के यही सजा है कि तुम लोग 2 बकरियां खरीद के हिरवा काकी को दो।
नहीं तो तुम सब लोगन के फैसला अब पुलिस थाने में हुई। हुजूर मंजूर है, हम सब 2 बकरियां खरीद के हिरवा काकी को दे देंगे। और पंचायत के फैसले के अनुसार सभी चोरों ने मिलकर 2 बकरियां खरीदी और हिरवा काकी को दे दी। मामला तो निपट गया, लेकिन पूरे गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि हिरवा काकी की सिलाई मशीन जादुई है और कैसे हिरवा काकी की सिलाई मशीन से निकलने वाले जादुई धागे ने चोरों को बंधक बना लिया था।